हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आईडीएफसी बैंक का पावर एचपीसीएल क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इस कार्ड में जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, वो 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल्स टू 25 पैसे के बराबर रहता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और इस कार्ड की सबसे अच्छी खासियत ये है, ना ही सिर्फ इस कार्ड का बट आईडीएफसी बैंक का जितना भी क्रेडिट कार्ड है, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स का जो भी पॉइंट्स होता है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। गाइस, इसका जो फीस रहेगा वो आपको पड़ता है 199 प्लस 18% जीएसटी, जो कि निकल के आता है 235 रुपीज का। और गाइस, इस कार्ड में अगर आपको एनुअल फी वेवर करना है तो आपको 1 साल के अंदर 50,000 के ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं हमारे दिए हुए लिंक को, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन किया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा 875 रुपीज का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और गाइस, आप कैसे इस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ये आपको इस तरह का कुछ होम पेज दिखेगा, जहां पर आपको टॉप कैटेगरीज के अंदर आपको बैंकिंग दिखेगा। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर वहां पर आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स दिखेंगे, जिसको आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं वहां से। गाइस, इस कार्ड के साथ आपको कुछ वेलकम बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप एचपीसीएल के पेट्रोल पंप में 250 रुपीज, मिनिमम 250 रुपीज का अगर आप स्पेंड करते हैं, तो आपको जो है 100% कैशबैक आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 250 रुपीज का पेट्रोल डलवाया तो आपको 250 रुपीज रिटर्न आ जाएगा। एंड गाइस, अगर आप फर्स्ट 30 डेज में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं एंड उसको अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वहां पर आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा अप टू 1000 रुपीज। और ये होगा जो भी आपका ईएमआई का अमाउंट है उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और गाइस, इसके साथ साथ आपको जूम कार रेंटल्स पे भी आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इस कार्ड के थ्रू। और गाइस, अगर आप डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल रेंटल कार्स जैसे कि इको रेंट कार और यूरोप कार अगर आप यूज करते हैं, तो वहां पर भी आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये एचपीसीएल के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग कि एचपीसीएल में इसका किस तरह से रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स रहता है। तो गाइस, अगर आपने एचपीसीएल में पेट्रोल या फिर डीजल डलवाया तो उसका आपको सीधा सीधा 5% का सेविंग्स हो जाएगा। और 5% में से जो 3.5% है वो तो आपको सीधा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गया आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में। और जो बाकी का जो 1.5% है वो आपको मिलेगा एज हैप्पी कॉइन्स, जो कि एचपी पे के एप्लीकेशन में अवेलेबल रहता है। अगर आप पेमेंट करते हैं एचपी पे के एप्लीकेशन के थ्रू, तभी आपको ये 1.5% का जो रिवॉर्ड है वो देखने को मिलेगा। और गाइस, इसका जो कैपिंग है, इसका कैपिंग ये है कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल यानी कि 45 डेज में आप मैक्सिमम 175 रुपीज ही आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो कि निकल के आता है मैक्सिमम स्पेंड ऑफ 5000 रुपीज। अगर आपका स्पेंड 5000 के ऊपर जाता है तो फिर आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उस स्टेटमेंट साइकिल में। एंड आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है वो 150 रुपीज का करना ही पड़ेगा। 150 रुपीज के अगर नीचे करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा। और गाइस, ये जो एचपी पे का जो हैप्पी कॉइन्स है, राइट, इसका भी कैपिंग है, जो कि है मैक्सिमम 150 रुपीज इन अ स्टेटमेंट साइकिल यानी कि 45 डेज में, जो कि निकल के आता है 10,000 रुपीज का स्पेंड्स। तो गाइस, अगर हम लोग हैप्पी कॉइन्स की बात कर लें तो इसका भी एक कैपिंग है, जो कि है 150 रुपीज इन अ स्टेटमेंट साइकिल। यानी कि 45 डेज में आप मैक्सिमम 10,000 स्पेंड अगर करते हैं तभी आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेगा। 10,000 के ऊपर आपको कोई किसी भी तरह का हैप्पी कॉइन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, इसका भी जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो है 100 रुपीज, यानी कि आपको 100 रुपीज के ऊपर ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा एच हैप्पी कॉइन्स आपको लेने के लिए। गाइस, ये तो था हमारा एचपीसीएल में जो भी रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स था। बट अब हम देख लेते हैं कि हम लोग का जो एवरीडे रिवॉर्ड्स रहता है, जैसे ग्रोसरी, यूटिलिटीज, तो उसमें किस तरह का रिवॉर्ड्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग ग्रोसरीज या फिर यूटिलिटीज अगर आप परचेस करते हैं इस कार्ड के थ्रू, तो फिर आपको 2.5% का वैल्यू बैक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका की कैप है मैक्सिमम 150 रुपीज। आईडीएफसी का जो खुद का एप्लीकेशन है, जहां से अगर आप रिचार्ज करते हैं तब आपको वहां पर 2.5% का वैल्यू बैक आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इसका कैपिंग है मैक्सिमम 50 रुपीज, जो कि निकल के आता है 2000 रुपीज पर साइकिल यानी कि 45 डेज में। एंड गाइस, अगर आप ग्रोसरीज, यूटिलिटीज या फिर फास्टैग को छोड़ के और कहीं भी आप स्पेंड करते हैं तो वहां पर आपको 0.35% का वैल्यू बैक देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको इस वीडियो के थ्रू लग रहा है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है।
और गाइस इस कार्ड में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स या एडिशनल पर्क्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस हो गया। अगर आप रोड साइड असिस्टेंस अलग से कुछ परचेस करते हैं तो आपको लगभग 1400 या 1500 का पड़ता है, लेकिन इस कार्ड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस मिलता है वर्थ 1400। और गाइस इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सीडेंट पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आपको मिलता है, जिसका कवरेज 2 लाख रुपीस होता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपका कार्ड अगर मिसप्लेस हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो फिर आपको अप टू 25,000 का जो लायबिलिटी कवर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस किस टाइप के ट्रांजैक्शंस में आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो गाइस ये मोस्टली सारे कॉमन ही रहते हैं मैक्सिमम हर कार्ड्स के लिए। तो यहाँ पर आप किसी भी गवर्नमेंट साइट में अगर कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस में नहीं मिलता है, गोल्ड एंड ज्वेलरी में नहीं मिलेगा, अगर आप कोई वॉलेट लोड करते हैं तो वहां भी आपको नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप कोई रेंट पेमेंट करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो भी वहां पर आपको पॉइंट्स रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो गाइस ये तो हो गया हमारा अभी तक का डिस्कशन जो भी क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट्स एंड फीचर्स था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आप अगर इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपका ऑन एन एवरेज एक साल में आपका कितना फ्यूल आप सेव कर सकते हैं या फिर कितना फ्यूल आप अर्न कर सकते हैं। और गाइस अगर आप यहाँ पर पर मंथ अगर आपका 5,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर है पेट्रोल या फिर डीजल के ऊपर, तो वहां पर आपको 5% का कैश वैल्यू बैक देखने को मिल जाएगा, जो कि निकल के आता है 3,000 रुपीज का। इसी तरह से अगर आप ग्रोसरीज या फिर आईडीएफसी का फास्टैग रिचार्ज करते हैं तो वहां पर ग्रोसरीज में यहाँ पे मैंने यूटिलिटीज भी ऐड किया हुआ है, ग्रोसरीज या यूटिलिटीज प्लस आईडीएफसी फास्टैग का रिचार्ज। अगर ये आपका ऑन ऑन पर एनम अगर 30,000 का होता है, यानी कि आप लगभग पकड़ लीजिए 2,500 का अगर आप पर मंथ आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो वहां पर आपको 2.5% का वैल्यू बैक है, जो कि निकल के आता है 750 रुपीज। इसी तरह अगर आप बाकी कहीं पर स्पेंड करते हैं तो वहां पर आपको 0.325% देखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है 40 रुपीज का। और गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट मंथ बेनिफिट सिर्फ मैंने पेट्रोल का कैशबैक ही दिया हुआ है, क्योंकि बाकी जूम का रेंटल वो सब तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो इसलिए इस वजह से मैंने वहाँ वो चीज जो है मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे कैशबैक को जोड़ने के बाद आपको लगभग आपका पर एनम अगर आप इस तरह से अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपका 4,800 के अराउंड आपका वैल्यू बैक मिलेगा, जो कि निकल के आता है अराउंड 45 लीटर्स का फ्यूल। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको फर्स्ट मंथ बेनिफिट जो कि 250 रुपीज से कैशबैक है वो नहीं मिलेगा, बाकी सब तो ऐसी बाकी सब कॉमन ही रहेगा। तो फिर वहां पर आपका निकल के आ जाता है ऑन एन एवरेज 43 लीटर्स का फ्यूल। ये कार्ड जो है ये किसके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप मोस्टली बाइक से अगर आप ट्रेवल करते हैं एंड आपका जो आपके घर के नजदीक अगर एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है और आप वहीं से अगर पेट्रोल डलवाते हैं तो आपके लिए ये कार्ड बेस्ट रहेगा। और अगर आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा है 4,000 या 5,000 है तो उसके लिए मैं आपको ये वाला कार्ड नहीं रिकमेंड करूंगा। इससे बेटर कार्ड है एचपीसीएल में जो कि आईडीएफसी का ही है, जो कि पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा। ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, और हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।